नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते कई प्रवासी मजदूर, पर्यटक और स्टूडेंट देश के दूसरे राज्यों में तो वहीं कई भारतीय विदेशों में फंस गए। काफी समय से फंसे हुए लोग अपने घर वापस आने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में ट्रेनें और फ्लाइट बंद होने के चलते ये सब संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब देश में जगह जगह फंसे मजदूरों को घर ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के बाद मोदी सरकार विदेश में फंसे लाखों भारतीयों को घर वापसी का महाअभियान चलाने जा रही है। जी हाँ, आने वाले 7 दिनों में दुनिया मोदी के महामिशन का जलवा देखने वाली है। मोदी सरकार की तरफ से वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत क्या होगा और इस मिशन का फायदा किसको मिलेगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ध्यान से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से देश में लगे लॉकडाउन का आज 43वां दिन है। लॉकडाउन में कई देशों में भारतीय भी फंसे हुए हैं। इन भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार की तरफ से वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान की शुरुआत की गई है। अब यह सवाल उठता है कि भारतीयों को विदेश से निकालने के लिए 2 अभियानों को क्यों शुरू किया गया है। तो आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन आसमान के लिए तो वहीं समुद्र सेतु अभियान को जल के लिए शुरू किया गया है। जी हाँ, मोदी सरकार नव और जल दोनों रास्तों का इस्तेमाल करके भारतीयों को विदेश से बाहर निकालेगी। यानी कि इस काम के लिए मोदी सरकार की तरफ से इंडियन नेवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु अभियान को 7 मई से 13 मई तक चलाया जाएगा। इसके जरिए महज 7 दिनों में मोदी सरकार 12 देशों में फंसे करीब 15,000 भारतीयों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट्स की मदद से वापस लाएगी। इतना ही नहीं, इस मिशन के तहत मालदीव से 1000 भारतीयों को लाने को भी पानी के रास्ते इंडियन नेवी की मदद से भारत लाया जाएगा। जिन देशों से फ्लाइट्स चलाई जाएंगी उनके नाम हैं अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात के लिए 10, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए 7, सऊदी अरब के लिए 5, सिंगापुर के लिए 5 और कतर के लिए 2 उड़ानें भेजेगा। एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इसी तरह से मलेशिया और बांग्लादेश के लिए 7, कुवैत और फिलीपीन के लिए 5 और ओमान, बहरीन के लिए 2 फ्लाइट भेजी जाएंगी। इसमें पहले दिन 2300 भारतीयों को, दूसरे दिन यानी कि 8 मई को बहरीन और कुवैत से करीब 2000 भारतीयों को, तीसरे दिन भी लगभग 2000 भारतीयों को वहीं चौथे दिन करीब वाशिंगटन समेत कई जगहों से 1800 भारतीयों को लाया जाएगा। इसी तरह से 5वें दिन लगभग 2000 भारतीयों को, छठे दिन 2500 भारतीयों को तो वहीं 7वें दिन 2000 भारतीयों को लाने का प्लान बनाया गया है। इसके साथ ही द्विपक्षीय देश मालदीव में फंसे करीब 1000 भारतीयों को लाने के लिए इंडियन नेवी का सेतु समुद्र अभियान मंगलवार के तहत INS जलश और INS मगर को मालदीव भेजा जाएगा। दोनों क्रमशः 8 मई और 10 मई को पहुंचेंगे। इसके अलावा नेवी ने 12 अन्य युद्धतोपों को स्टैंड बाई में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर खाड़ी में फंसे भारतीय नागरिकों को बड़े पैमाने पर घर लाया जा सके। इसके साथ ही सभी विदेशियों को निकालने के लिए किराए भी तय किए जा चुके हैं। अगर आप यूके और यूएस से दिल्ली आ रहे हैं तो आपको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए, ढाका से नई दिल्ली आने पर 12,000 रुपए, तो वहीं सिंगापुर से दिल्ली और मुंबई यात्रा करने वाले यात्रियों को 20,000 रुपए अदा करने होंगे। इसके साथ ही सिंगापुर से बेंगलुरु आने वाले यात्रियों को 18,000 रुपए तक का किराया चुकाना होगा। इस अभियान के तहत भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास और उच्चायोगों में अधिकतर रजिस्ट्रेशन करवाए जा चुके हैं। भारत वापसी के बाद यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उनका मेडिकल होगा, जिसके बाद उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में ही रहना होगा। इस तरह से मोदी सरकार के महामिशन भारतीयों के वापसी प्लान की पूरी तैयारी की जा चुकी है। मोदी सरकार के इस मिशन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।